हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान में। बच्चों, हम करने वाले हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के आज क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो करते हैं शुरू। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों, ये जो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इसका सही अल्टरनेटिव का चुनाव करना है। हु रोट द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? ये तो आप सबको पता है, मैंने बताया भी था। किसने लिखी थी? क्लेयर बॉयको ने लिखी थी। Which century was called the era of the book? तो बच्चों, स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बताया गया था कौन से ईरा को बोला जाता है। 20th सेंचुरी को बोला जाता है द ईरा ऑफ द बुक। What stopped the Martian invasion of 2040? भाई 2040 के अंदर जो मार्स वाले धरती पर अटैक करने वाले थे, है ना, उसको किसने रोका था? एक किताब जिसका नाम था मदर वूज। State whether the following statements are true or false. तो बच्चों, ये जो तुम्हारे सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं, 5 वाक्य हैं, इनको तुम्हें बताना है कि वो सही है या गलत। ये तो तुम बता सकते हो, तुमने बहुत अच्छे से वो चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ में। चलो, पहला, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज अ ड्रामा। बिल्कुल सही। द पीपल ऑफ द मार्स प्लान ऑन अटैक ऑन द अर्थ। जी हाँ, थिंक टैंक जो थे वो क्या कह रहे थे कि भाई धरती पर अटैक करना है। The Martian do not leave the earth in fear. बिल्कुल गलत। सारे जो मार्स के जो लोग आए थे धरती पर, वो बिल्कुल डर के भागे थे। The 20th century was often called the era of books. ये बात बिल्कुल सही है। अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था। Humpty Dumpty did not sit on the wall. भाई ये तो हम सबने पोयम पढ़ी है, Humpty Dumpty sat on the wall। तो ये क्या है? बिल्कुल false. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों, ये जो सवाल हैं आपके सामने अब जो आएंगे, वो आपको कुछ शब्दों में उसका उत्तर देने हैं। Why did think tank express his peevishness with noodle? तो थिंक टैंक ने ऐसा क्यों किया था? अपनी पीविशनेस क्यों दिखाई थी नूडल के आगे? इसलिए दिखाई थी कि नूडल ने उसको अच्छे से सलाम नहीं किया था जैसा कि वो चाहता था, और इसी कारण से उसने नूडल को बोला कि दोबारा सलाम करो, जिस तरीके से मुझे पसंद है उस तरीके से। दूसरा, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ? तो थिंक टैंक ने अर्थ को कैसे डिस्क्राइब किया था बच्चों? उसने ऐसे डिस्क्राइब किया था कि अर्थ जो है बहुत ही बुरी जगह है, जहाँ पे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है, और जो अर्थ के जो धरतीवासी हैं वो भी ऐसे लोग हैं जिनका सर बहुत ही ज्यादा छोटा है। तीसरा, Who eats the sandwich ultimately? तो वो सैंडविच खाई किसने? सार्जेंट ऑप ने खाई थी। उसने वो सैंडविच का कोना काटा और उसको निगलने का नाटक किया था। How does think tank wish to be saluted? थिंक टैंक किस तरीके से चाहता था कि उसको सलामी दी जाए? वो ये चाहता था कि सलामी देते वक्त नूडल क्या बोले? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना, रूलर ऑफ द 2 मून्स, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन द यूनिवर्स। यही चाहता था वो। याद है आपको क्यों? क्योंकि वो बार बार बुलवाता था। पांचवा, व्हाट डज ऑप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी? तो आपको क्या लगा लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी लगा आपको कि वो तो एक हैट की दुकान है, और उसने इसीलिए एक किताब उठाई, उसको खोला और अपने सर पर एक हैट की तरह लगा लिया। हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक? तो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर दिख कैसी रही थी? वो दिख रही थी बिल्कुल थिंक टैंक जैसी। उसका बहुत बड़ा सर था और वो बैठा हुआ था। इस वजह से थिंक टैंक को लगा कि धरतीवासी ने तो उसको देख लिया है, अब उसको पकड़ लेंगे, और इसीलिए उसने डर के मारे भागने का निश्चय किया। What questions does think tank ask the mirror? थिंक टैंक ने मिरर को कौन सा सवाल पूछा था कि ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर खूबसूरत कौन है? और मिरर ने क्या बोला था? आप थिंक टैंक। और ये बात सुन के थिंक टैंक ने क्या बोला कि अगली बार थोड़ा जल्दी जवाब देना। Why did the books teach in 20th century? What did the books teach in 20th century? तो किताबें जो थी 20th century की किताबें क्या पढ़ाया करती थी? तो बच्चों, ये तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि किताबें सब कुछ बताती हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे। इन सारे सवालों का जवाब वो किताबें देती थी। कुछ किताबें बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेट की जाती थी, है ना,
ये बिल्कुल उसी सवाल का जवाब है। Who tried to invade the earth in the 21st century? किसने धरती पर अटैक करने की कोशिश की थी बच्चों? थिंक टैंक ने, जो कि मार्स का रहने वाला था और वो धरती पर अटैक करके धरती को अपने रूल के अंदर लेना चाहता था। Why are books referred as man's best friend? किसी आदमी की सबसे अच्छी दोस्त किताबों को क्यों माना जाता है बेटा? इसलिए माना जाता है क्योंकि किताबें हमें हर चीज का ज्ञान देती हैं, हमें सब कुछ सिखाती हैं। क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इन सारे सवालों का जवाब हमें किताबों में मिल जाता है। What has think tank thought about magnificent brilliance? तो क्या सोचा था थिंक टैंक ने? उसने ये सोचा था कि जो सारे सदस्य हैं उनको विटामिन की गोलियां खा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन गोलियों से क्या होता था, बुद्धिमत्ता अचानक से बढ़ जाती थी और किताबों का जो मैसेज था वो बाकी सब लोग समझ पाते। What is think tank planning about the earth? थिंक टैंक क्या प्लान कर रहा था बच्चों? अभी तक तो आप लोग को भी ये चीज पता चल गई होगी। थिंक टैंक धरती पर अटैक करना चाहता था, है कि नहीं? बिल्कुल, और धरती को अपने कब्जे में लेना चाहता था, अपने रूल के अंडर लेना चाहता था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। तो बच्चों ये जो सवाल है तुम्हें थोड़े से ज्यादा शब्दों में उसके उत्तर देने हैं। कौन सा सवाल है पहला? Why did think tank's plan fail to invade the earth? थिंक टैंक ने तो भाई ये निश्चय किया था कि वो धरती पर अटैक करेगा, तो ऐसा क्या हुआ कि थिंक टैंक का अटैक फेल हो गया था? इसलिए हो गया था कि क्रू मेंबर्स कहाँ पहुंच गए थे? एक लाइब्रेरी में पहुंच गए थे। उनको बहुत सारी किताबें मिली और उन किताबों में एक किताब कौन सी थी? मदर गूज। और उसमें एक पोयम थी जो थी हम्प्टी डम्प्टी। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद होगा बच्चों। तो जब वो किताब में बने हुए वो पिक्चर देखी, जब वो फोटो देखी, तो क्या लगा थिंक टैंक को कि भाई धरतीवासी ने तो उनको देख लिया है, क्योंकि हम्प्टी डम्प्टी बिल्कुल थिंक टैंक जैसा दिखता था। और इस वजह से वो इतना डर गया कि उसने निश्चय किया कि धरती छोड़ के अपने मार्स पे ही वापस चले जाओ, वरना धरती वाले उसे पकड़ लेंगे। Why is think tank space crew puzzled on the earth? अब ऐसा क्या हुआ कि थिंक टैंक का जो क्रू था वो अचंभित सा रह गया था, पजल हो गया था। क्यों रह गया था बच्चों? क्योंकि वो एक लाइब्रेरी में घुसे थे, उस लाइब्रेरी में थी किताबें। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किताबें आखिर है क्या। कभी उनको लगा कि वो एक खाने की चीज है, यानी कि सैंडविच है। फिर उनको लगा कि नहीं, वो कोई एक ऐसा यंत्र है जिससे जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, तो वो उसको सुनने लगे। और फिर उन्होंने क्या देखा कि अंदर तो कुछ तस्वीरें हैं और जो कि कैसी हैं, थिंक टैंक जैसी दिखती हैं। इसलिए उनको समझ ही नहीं आया कि धरती कैसी जगह है। वो पहली बार इस तरह की जगह में गए थे, है कि नहीं? चलो अगला सवाल। हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? तो नूडल ने क्या सजेस्ट किया था कि थिंक टैंक क्या है? नूडल ने ये बोला कि ये जो है वो शायद क्या है, कोई खाने की चीज है, वो एक सैंडविच है। और थिंक टैंक ने क्या बोला था? जी बिल्कुल ये सैंडविच है। फिर नूडल ने बोला कि भाई शायद ये कोई कम्युनिकेशन का डिवाइस है, कोई यंत्र है। तो थिंक टैंक क्या बोला? जी बिल्कुल ये वही है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। अब तुमको ये बताना है बच्चों कि नूडल था, उसका कैरेक्टर था कैसा? तो नूडल था कौन? वो उस जो थिंक टैंक था उसका अप्रेंटिस था, है कि नहीं? वो था बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा क्लेवर था, बहुत ज्यादा समझदार था। थिंक टैंक जब भी कोई बात बोलता, उसका जवाब नूडल इस तरीके से देता कि थिंक टैंक को बुरा भी ना लगे और वो बात हो भी जाए, है कि नहीं? वो हमेशा ये कोशिश करता था कि थिंक टैंक को उसकी किसी बात से चोट ना पहुंचे। पांचवा, व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले? तो बच्चों थिंक टैंक तो जो था वो कमांडर तो था, लेकिन उसको ज्यादा कोई ज्ञान नहीं था। ना उसको धरती के बारे में ज्ञान था, ना धरती वासियों के बारे में कोई ज्ञान था। पर फिर भी वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊंचा माना करता था। वो ये चाहता था कि उसको सलामी भी बहुत अच्छे तरीके से दी जाए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दी जाए। और उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी। जो नूडल बोलता वो उसको अपने शब्दों में करके बोल दिया करता था, ताकि सबको लगे कि ये उसका विचार है। How were friendly relations established between people of Mars and people of Earth? तो बच्चों कब हुआ था? ये हुआ था 25वीं सदी में।
बिल्कुल याद है कि नहीं याद है आपको? कब? जब नूडल ने मार्स का रूल चालू किया और फिर धरतीवासियों ने मार्स के साथ कांटेक्ट किया, उनको सैंडविच और बुक के बीच का फर्क समझाया और यहाँ तक कि मार्स पे एक लाइब्रेरी भी खुलवा के दी। Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. Why does Iota say that? क्यों बोला था बच्चों आयोटा ने? आयोटा ने ये इसलिए बोला था क्योंकि उनको लगा कि वो जो किताबें हैं कोई एक ऐसा यंत्र है जिससे इंसान आपस में बातचीत करते हैं या उनको कुछ सुनाई देता है उससे, और जब वो उस किताब को अपने कान के पास लगाते हैं तो उसको तो कुछ सुनाई नहीं देता। तो इसी वजह से उसको लगता है कि शायद इंसानों के कान हमारे कान से ज्यादा तेज हैं। तो बच्चों ये इतना मजेदार एक ड्रामा था जिसके तुमने इतनी आसानी से क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिए। अब मिलेंगे वीडियो के अगले भाग में, पर इससे पहले इस वीडियो के अंत में तुम लोग को इसी के पीडीएफ के आंसर्स मिल जाएंगे, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ।